नाइन्टीज़ 40s के टाइम साइंटिस्ट वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसका रीज़न पता लगा रहे थे। मतलब ये पता था कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, पर ये फोर्स आ कहाँ से रहा था ये नहीं पता था। तो साइंटिस्ट ने ना दो हाइपोथेटिकल पार्टिकल एज्यूम कर लिया जिनका नाम था डब्ल्यू एंड जी बोजॉन। मतलब उनको ये दो पार्टिकल कहीं दिखा नहीं था, पर वीक न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कंडीशन के हिसाब से उन्होंने मान लिया कि ये दो डब्ल्यू एंड जी बोजॉन मासलेस पार्टिकल होते हैं। फिर शायद 20 साल बाद 1960s के टाइम ये लोग पैकअप कर रहे थे। पैकअप का मतलब कि ये लोग जो स्टैंडर्ड मॉडल बना रहे थे पार्टिकल का, पर इनके इक्वेशंस ना बुरी तरह से फेल हो रहे थे, क्योंकि इनके इक्वेशंस के हिसाब से किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल के पास मास नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो सब मासलेस हैं इनके इक्वेशन के हिसाब से। जब सारे पार्टिकल मासलेस होंगे तभी इनका इक्वेशन काम करेगा। पर इलेक्ट्रॉन का क्या? इलेक्ट्रॉन के पास तो हमारे पास फिजिकल एक्सपेरिमेंट का प्रूफ है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। पर ये लोग अगर ज़बरदस्ती अपने इक्वेशन में मास रखते किसी भी पार्टिकल का, तब भी इनका इक्वेशन फेल हो रहा था। मतलब इन्हें अपनी इक्वेशंस पे डाउट नहीं था, इनका पॉइंट एकदम क्लियर था कि फंडामेंटल पार्टिकल के पास मास है ही नहीं। और इसी के लिए ना इन लोगों ने एकदम अलग चीज़ एज्यूम कर ली कि कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है उसके पास खुद का कुछ मास होता ही नहीं है, बल्कि मास एक टाइप का इंटरैक्शन है। जैसे देखो, अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मैं अपना हाथ हवा में हिलाऊं तो मेरे को कुछ फील नहीं होगा, पर अगर यही हाथ मैं पानी में हिलाऊं तो मेरे को अपना ही हाथ भारी फील होने लगेगा। पर ये जो भारीपन है ये मेरे हाथ से थोड़ी आ रहा है, ये तो पानी की वजह से आ रहा है ना। तो उसी तरह से इन लोगों ने ये मान लिया कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और बोसॉन, इन सब के पास खुद के पास मास नहीं होता, पर ये किसी इनविजिबल फील्ड से पास हो रहे हैं लगातार, और उनका पास होना मतलब इंटरेक्ट होना वही है मास। और वो किस तरह से फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से फील्ड से पास हो रहे हैं, इसको अपने माइंड में एज्यूम करने का ट्राई मत करना। ये उतना सिंपल नहीं है। पानी में हाथ वाला जो एग्जांपल दिया था उतना सिंपल नहीं है इनका इंटरेक्शन। इनका इंटरेक्शन एक अलग टाइप के माइंड से ही समझ में आएगा। तो उन लोगों ने मान लिया कि एक इनविजिबल फील्ड है जिनका नाम उन्होंने हिग्स फील्ड रखा, जिससे सारे पार्टिकल लगातार इंटरेक्ट करते हैं और वही इंटरेक्शन उनको मास देता है। मतलब एक तरह से वही इंटरेक्शन मास होता है। और फिर उन लोगों ने ना इस पर मैथमेटिकली भी काम किया, और उससे उन्होंने जो वो मैंने हाइपोथेटिकल पार्टिकल बताया था स्टार्टिंग में, जो उन्होंने बस माना था डब्ल्यू एंड जी बोसॉन, उसका मास कैलकुलेट किया। क्योंकि जो स्टार्टिंग में इन लोगों ने माना था इस पार्टिकल को, इन दो पार्टिकल को, वो इन लोगों ने मासलेस माना था। पर हिग्स फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इन्होंने बस इन्वेंट किया था, उसके अकॉर्डिंग वो जो डब्ल्यू एंड जी बोसॉन है उसका एक मास है, एक फिक्स्ड मास। और वो मास कितना है वो भी इस थ्योरी ने बता दिया। और अभी तक तुम देख रहे हो ये दोनों चीज़, हिग्स फील्ड थ्योरी जो इन्होंने बनाया और डब्ल्यू एंड जी बोसॉन, ये दोनों बस एक एज्यूम्शन है अभी तक। पर ये थ्योरी बनाने के 20 साल बाद एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ हुई, और वो ये थी कि हमें सच में डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स मिल गए। और उससे भी अमेजिंग बात कि हमें उनका एग्जैक्टली वही मास मिला जो हिग्स फील्ड थ्योरी ने बताया था। मतलब सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट था कि मतलब एक इन्वेंटेड थ्योरी ने सच प्रेडिक्ट कर दिया। तो मतलब जिन्होंने उस थ्योरी को बनाया था वो कितने ब्रिलियंट होंगे। मतलब वो मैथ को किस तरह से परसीव कर रहे थे, एक बार ये सोच के देखो कि एग्जैक्टली वही मास आया जो उस थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया था। और इसके बाद ये थ्योरी इन्वेंशन से डिस्कवरी बन गई, मतलब एक सच बन गया ये हिग्स फील्ड थ्योरी। मतलब सच में एक यूनिवर्स में एक फील्ड है जिसको हिग्स फील्ड बोलते हैं, जो हर जगह है, जिससे सारे पार्टिकल्स को मास मिल रहा है। और इसका एक और सॉलिड प्रूफ हमें 2012 या शायद 13 में मिला था, जिसमें साइंटिस्ट ने लैब में हिग्स बोसॉन को बनाया। वो डब्ल्यू एंड जी बोसॉन अलग था और ये हिग्स बोसॉन अलग है, मैं बता दूं। मतलब जैसे हिग्स फील्ड है, ठीक है, तो क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में जब कोई फ्लक्चुएशन आता है तो उसी फ्लक्चुएशन को पार्टिकल बोलते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट अभी भी इस पर डिबेट कर रहे हैं कि पार्टिकल रियल में होता भी है कि नहीं। तो ये जो हिग्स बोसॉन था ये हिग्स फील्ड में आया हुआ एक फ्लक्चुएशन है, और अगर ये डिटेक्ट हो गया या बना भी लिया हम लोगों ने, तो इससे क्लियर हो गया कि हिग्स फील्ड सच में है।
तभी तो उसमें फ्लक्चुएशन आया। और ये एक तरह से प्रूफ है कि अगर मैथ को सही से समझो तो बस वही एक सच्चा लैंग्वेज है, और ये सारे इमोशंस, ये हमारा लैंग्वेज, ये सब झूठ है। झूठ का मतलब कि इन सब से आप कभी सच नहीं देख पाओगे, बस एक के बाद एक डिल्यूजन में ही पढ़ते जाओगे। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।